अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा स्क्रैच के बारे में। जैसे कि आप स्क्रैच खोलेंगे तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा, ये पॉपअप हो जाएगा। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये राउंड सर्कल और नीचे राइटिंग हुई होगी, एक में मोशन, एक में लुक्स, एक में साउंड, और इनके अपने अपने कलर होंगे। इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल और माई ब्लॉक्स, ये मैं सारे आज आपको बताऊंगा। मोशन के बारे में ये होता है, जैसे या मूव 10 स्टेप लगा देंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, जिस तरफ उसका मुंह है, मतलब जिस तरफ उसका 90 डायरेक्शन है उसी तरफ मूव करेगी। हम ऑन करेंगे, नहीं होगा ऑन, क्योंकि हम यहाँ से इवेंट से व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, ये वाला फ्लैग है, इसको हम क्लिक करेंगे तो व्हेन फ्लैग क्लिक्ड आगे मूव 10 स्टेप लगा होगा। आप देखें, और अगर हम फॉरएवर लगा देंगे ये कंट्रोल में, फॉरएवर इस 10 स्टेप को फॉरएवर के अंदर रख देंगे तो वो बस चलता ही रहेगा जब तक वो स्मैश ना हो जाए उसके अंदर। और जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप ये करेंगे तो आपका ये जो कैट है स्प्राइट 1 जिसका नाम है, हम यहाँ से स्प्राइट 1 चेंज भी कर सकते हैं। मैंने स्प्राइट 1 ही रखा है। जैसे कि आप देखेंगे ये फुली डिसपियर नहीं होता है, इसके अंदर एक मसला है। अगर हम कॉस्ट्यूम में जाएं, माइनस 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 करेंगे, ये कॉस्ट्यूम 2 को डिलीट मारेंगे, क्योंकि जैसे आप यहाँ से चूज स्प्राइट पे क्लिक करेंगे तो आके सामने ना एनिमेटेड आएंगे जिसके अंदर कॉस्ट्यूम 2 होंगे, तो हम कॉस्ट्यूम 2 को डिलीट मार देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है अभी। हम ये ब्लैक लाइन लगाएंगे, देखें वो कम्प्लीटली गुम हो गया। अब बंद करते हैं। आप देखेंगे अगर फिर ऑन करेंगे आप वहाँ पे नहीं आएगी। इस मसले के लिए हम राइट करते हैं मोशन में, गो टू एक्स, एट, हम यहाँ पे 8 लगा देंगे। अब वो गायब होगी, अब फिर शुरू करेंगे, फिर वहाँ से ही शुरू होगी। अच्छा, आप ना, अब आपको हमने इसके बारे में बता दिए कि अब मूवमेंट में क्या होता है। आप यहाँ पे टर्न इसमें भी कर सकते हैं, टर्न 15 डिग्री या रोटेट होती जाएगी, लेकिन अगर आप रोटेट ना होता जाएंगे तो आप लाइन बहुत नीचे लगानी होगी ताकि उसको पता ना चले कि रोटेट हो भी रहे, तो वो फिर लाइन आ जाएगी ना। अगर आप इसके ऑपोजिट करना चाहते हैं ये वाला लगा दें। अब गो टू रैंडम पोजीशन के बारे में ये होगा ना कि आप ऑन करें, माउस पॉइंटर की तरफ ऑन करें, ये मेरे साथ ही चिमटा रहेगा जहाँ पे भी मैं लेके जाऊँ, इसको जहाँ पे भी करूँ। अब हम इसे 90 कर लेते हैं, 90 अब स्टार्ट हो गया। अगर पॉइंट टू वर्ड करेंगे माउस पॉइंटर, गो टू वर्ड को हम मार देंगे, यहाँ पे लाएंगे तो खुद ही डिलीट हो जाएगा, वैसे नहीं होने वाला। अगर हम पॉइंट टू वर्ड करेंगे ये वहाँ पे ही माउस पॉइंटर के पीछे जाएगी और फिर आगे जाके इस तरह करेगी, ये देखें। इस तरह बना भी सकते हैं। अगर आप एनिमेशन भी जाते हैं, आप इस कैट के आगे फ्रेम ऐड करके कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट इन डायरेक्शन, ये मतलब इसका मतलब होता है कि जब भी शुरू होगा 90 से शुरू होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 100 हो, 100 कर लें। अच्छा, 910 ये है, ये भी नीचे जाएगा। 170 मैंने लगाया, अब ये नीचे जाने लग गया।
अच्छा, अब हम पॉइंट इन डायरेक्शन को भी हटा देंगे। ग्लाइड 1 सेकेंड को हम लगाएंगे फॉर एवर, तो ये इस तरह दिखेगा, मतलब जैसे स्लिप करके जाता है। अब मैंने आपको सारे सेट कर दी। आप इसको ये भी लगा सकते हैं, हमने चेंज वाई भी लगा सकते हैं कि चेंज वाई फॉर एवर, चेंज वाई 10, अगर आपको मूव 10 स्टेप चाहते हैं। ये मूव 10 स्टेप जो होते हैं ना, ये इसके लिए यूज़ होते हैं ना, जैसे पॉइंट टूवर्ड माउस पॉइंटर या किसी भी आपके पास कोई और स्प्राइट हो उसकी तरफ, इस वजह से होते हैं ना कि वो ना माउस के पीछे जाए। जैसे कोई और स्प्राइट होगा, मैं उसके अंदर कोडिंग ऐसे करूँगा जैसे वो मूव करे, तो जब मैं उसे मूव करूँगा ना तो उसके पीछे ये वाला स्प्राइट 1 भागेगा, उसलिए होता है। तो फिर हमें ये मूव 10 स्टेप लगाना पड़ता है। नहीं तो अगर ऐसे ही आप स्ट्रेट भगाना है, कोई भी चीज़ के फॉलो ना करे, तो आप चेंज वाई बाई 10 लगा सकते हैं। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो चेंज माइनस वाई बाई 10, और इसी तरह एक्स भी इसी तरह ही होता है। और इफ एन एज बाउंस का मतलब है कि अगर आप किसी भी नुकीली चीज़ के ऊपर हो तो बाउंस करेगा। और ये एक्स वाई पोजीशन अगर आप वेरिएबल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये इसके साथ होते हैं। अब लुक्स में आते हैं। अब हम कोई और इसका बैकड्रॉप बना लेते हैं, जैसे हम स्क्वायर लगा देंगे ब्लू कलर का ये। हाँ, अब हम लगाएंगे स्विच टू कॉस्ट्यूम, पहले लगा देंगे से हेलो। अब जैसे हम शो करेंगे तो ये हेलो से करेगा, मतलब हेलो बोलेगा 2 सेकंड के लिए, फिर गायब हो जाएगा हेलो। अगर हम नेक्स्ट बैकड्रॉप पे करें तो ये इस तरह होगा। अच्छा, बंद करते हैं। नाइन्टी में रखते हैं ताकि स्ट्रेट जाए। यहाँ पे अब हम हेलो लगा देंगे, ज़रा स्लो होगा, लेकिन फिर आप इसको टेस्ट कर दें तो ठीक हो। अब हम इसको स्विच टू बैकड्रॉप भी हम यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। हम इसे बंद करेंगे, बंद करते हैं यहाँ से। अब कॉस्ट्यूम में जाके हम कैट को चूज़ करेंगे। अब हम सर्च करेंगे स्विच टू कॉस्ट्यूम 2, फॉर एवर नहीं, स्विच टू कॉस्ट, बल्कि पहले बोलते हैं से हेलो ने कुछ और कर लेते हैं, जैसे जैसे कर देते हैं थिंक हम फॉर 2 सेकेंड। उसके बाद हम करेंगे स्विच टू कॉस्ट्यूम 2। देखा, उसके बाद उसने वो कर दिया 2 सेकेंड तक उसने हम बोला, और उसने कॉस्ट्यूम 1 से कॉस्ट्यूम 2 में चेंज हो गया। अगर हम कॉस्ट्यूम 1 करें तो फिर 1 पे चेंज होगा। अगर हम साउंड में जाएं, प्ले साउंड मियाओ फॉर एवर, अगर आप इस तरह की बात से इस तरह की आवाज़ आती रहेगी तो इस तरह आवाज़ आएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप साउंड में जाएं और कोई और ऐड कर लें, और अगर आपने पुरानी वाली को डिलीट मारा तो यहाँ से भी चेंज करना मत भूलिएगा। अब हम साउंड निकालते हैं और डिलीट मार देते हैं। ये सारे वही हैं, चेंज पिच बाय 10, मतलब वो पिच चेंज करेगा
उसके। अब इवेंट में जाएंगे, आप सोचेंगे ये हमने वन फ्लैग क्लिक क्यों लगाया। इस वजह से लगाते हैं, अगर हम ये अलग कर दें और इसको चलाएं ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम इसके समेत चलाएं तो फिर चलना शुरू होते हैं, वैसे नहीं चलता। अब इसके अंदर व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, मतलब इसका मतलब है कि हम जब स्पेस की प्रेस करते हैं की, और इस तरह व्हेन स्प्राइट क्लिक, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये इस पे लगा देते हैं, देखा। मूव 10 स्टेप्स की जगह हम 2 स्टेप लगा देते हैं। देखा, वो इस तरह जाएगा। अब हम इसको -8 की जगह लगा देंगे 5। देखा, स्विच टू कॉस्ट्यूम 2 यहाँ से कर लेंगे तो आपका फिर चेंज भी हो जाएगा। देखा, अब हम इसको हटा के वन स्पेस क्लिक भी क्लिक कर सकते हैं। अब शुरू करेंगे, हम अब स्प्राइट 2 में है ना, मतलब कॉस्ट्यूम 2 में, हम कॉस्ट्यूम 1 में जाएंगे और फिर शुरू करेंगे। अब हमने स्पेस की प्रेस कर दी, अब देखिए वो बक्सा बन गया। अब इसी तरह ऐड कर सकते हैं व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू 1, मतलब वहाँ से हम स्विच भी कर सकते हैं। अगर स्विच करें तो व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू 1 आगे कर दें, और इसकी वजह से हम ब्रॉडकास्ट भी भेज सकते हैं कहीं पे। जैसे आपको बहुत लंबा ऑर्डर है तो वहाँ पे लगा दें, और आगे यहाँ पे इस पे लगा दें व्हेन आई रिसीव मैसेज 1। अब इनमें आ जाएंगे तो इनमें वेट 1 सेकेंड ये लगाएंगे और ये इस पे लगा देंगे। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड रुक के फॉरएवर पे हमने लगा दिए। अब वो फॉरएवर हम करेगा। देखा, 1 सेकेंड के बाद हो गया। तो अब रिपीट क्या थी, मतलब रिपीट का ये मतलब है ना कि जैसे हम वेट 1 सेकेंड फिर इस तरह इसके अंदर लगा देंगे, फिर फॉरएवर के अंदर लगाएं, फिर वो रिपीट करता रहेगा ना उसी को चीज़ को। स्प्राइट 2 को डिलीट मार देते, कॉस्ट्यूम 2 को डिलीट मार देते हैं क्योंकि बक्सा अच्छा नहीं लग रहा। अब इफ़ देन का मतलब है कि अगर ये चीज़ किसी चीज़ को टच करे, जैसे मैं सेंसिंग में जाके कलर को ही ऐड कर देता हूँ और आगे ऐड करता हूँ, वो कॉस्ट्यूम में को और ऐसे ही बना देता हूँ, मतलब वो कुछ ना हो उसमें। तो अब फिर अगर कलर इसको कोई भी इसमें कलर हो ना, ये 2 स्टेप मूव करेगा, आगे रख देंगे तो उस कलर को जाके टच करेगा तो वैसा बन जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब कंट्रोल में जाते हैं। अब फॉरएवर का मतलब क्या है? फॉरएवर मतलब वो चीज़ फॉरएवर, मतलब मैंने जैसे कर दिया कि मूव टू स्टेप्स, आप देख सकते हैं ये क्यों फॉरएवर में रखा हुआ है कि फॉरएवर ना मतलब पूरी ज़िंदगी, अब जब तक ये हम फ्लैग क्लिक्ड है तब तक ये 2 स्टेप मूव करता रहेगा। अब इफ़ देन ओ एल्स, इसका ये मतलब है कि अगर आप ये टच करेंगे तो आप कॉस्ट्यूम 2 में हो जाएंगे। जैसे आप ये कलर ऐड कर देंगे यहाँ पे, वैसे ऐड करें और कॉस्ट्यूम 2 में बदल जाएं, या एल्स का मतलब होता है या आस्क व्हाट इज़ योर नेम एंड वेट। अब वो तो कंप्यूटर की है, ये स्क्रैच का है, हमें तो नहीं पता है कि वो कौन सा चूज़ करेगा, वो खुद बताएगा बाद में। अब वेट अंटिल
अब ये भी बता सकते हैं कि जब तक हमारा कलर ये टच ना हो तब तक ये रुका रहे, वेट अंटिल ये होता है। स्टॉप ऑल का मतलब है कि अगर कोई चीज़ टच हो ना, जैसे मूव टू स्टेप, देन स्टॉप ऑल। बल्कि हम लगा देते हैं इफ़ देन, सेंसिंग में जाके कलर बना देते हैं। हंड्रेड 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 स्टॉप ऑल। अब हम एक और स्प्राइट बनाएंगे, पेंट करेंगे। बक्सा होगा, आउटलाइन नहीं होगी, कलर उसका होगा 100 100 100। अच्छा, अब हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। उसको टच करते साथ ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये खुद ही स्प्राइट एंड हो जाएगा। फिर आगे मतलब बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर फ्लैग क्लिक करना पड़ेगा कि वहाँ से दोबारा शुरू हो पीछे से। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम इसे मार लेते हैं डिलीट। अब हम कोड में गए इसका ये मतलब है हम सारे इसको डिलीट मार देते हैं। अब कंट्रोल में गए रिपीट अंटिल, इसका मतलब है कि ये आप चीज़ करते रहें जब तक कोई काम ख़त्म ना हो जाए, या अंदर जो भी आपने की ऐड करनी है वो ऐड कर लें। व्हेन आई स्टार्ट एज क्लोन, मतलब क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ मैं लगा दूंगा ना, तो फिर इस तरह हो जाएगा, मतलब इस तरह बनता जाएगा। कहिए ना। अब हम व्हेन आई स्टार्ट एज क्लोन लगा के आप जो ऐड करना चाहते हैं कर लें, इस तरह होता है। नहीं तो इस तरह। अच्छा, आगे डिलीट दिस क्लोन, मतलब अगर ये यहाँ पे पहुँच जाए, इफ़ देन के आगे अंदर ये भी डाल सकते हैं, देन दिस कलर टचेज, आगे डिलीट द क्लोन। अब आप कंट्रोल में जाएंगे तो टचिंग माउस पॉइंटर आएगा, मतलब अगर ये माउस पॉइंटर को टच करता है, ये सारे इफ़ देन में आएंगे ना। फिर अगर इफ़ देन टचिंग माउस पॉइंटर स्टॉप ऑल लगा देंगे, या इफ़ देन टचिंग कलर स्टॉप ऑल, इफ़ देन दिस कलर और दिस कलर टचिंग स्टॉप ऑल, या डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर। फिर बंदा इसका बारे में बता देता है कि डिस्टेंस क्या होगा। आस्क योर नेम, इसका मतलब है कि अगर आप इस स्प्राइट पे क्लिक करें तो आस्क योर नेम क्या है, नेम। आंसर भी लगा सकते हैं उसके आगे जो की स्पेस प्रेस, जैसे जब आप ये प्रेस करेंगे तो ये भी देन में आएगा कि आगे क्या काम, और ये माउस डाउन, जब माउस डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये भी इफ देन में आएगा। एक्स, माउस एक्स, ये वाई, ये आगे वेरिएबल है इसके अपने होंगे। सेट ड्रैग मोड, आगे ड्रैगेबल, मतलब चलते हुए ये गेम बन जाएगी ना, कंप्लीट हो जाएगी जब आप चलते हुए इसको पकड़ के पीछे आगे कर सकें। सेट ड्रैग, लाउडनेस का वेरिएबल भी है, टाइमर का वेरिएबल है, मतलब रिसेट टाइमर की वो दोबारा टाइम वापस चला जाए, पीछे चला जाए। बैक ड्रॉप डैश, मतलब जो भी चाहते हैं आप उसके स्टेज, ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे 1 आ जाएगा। अगर नीचे चाहते हैं करंट, आगे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो काम करेगा वही, मतलब ये सारे वेरिएबल है, वेरिएबल। अब ऑपरेटर्स का ये होता है कि दिस, मतलब जैसे आप चाहते हैं मूव टू स्टेप, दिस प्लस दिस, आगे फिर माइनस का भी इसी तरह, मल्टीप्लाई और ब्रैकेट का भी इसी तरह। पिक रैंडम नंबर, जैसे कि आप चाहते हैं आप जैसे देन हम चेक कर, हम अब बना के भी आप देखते हैं। इफ देन आगे क्रिएट क्लोन ऑफ मी लगा देंगे ताकि क्लोन बनते जाएं। मूव 10 5 की जगह हम बनाएंगे 25 ताकि फिर से शुरू हो। अब इफ देन आगे लगा देंगे जी
या इफ देन ना लगाना चाहिए। इफ देन के मतलब आप कलर को टच करें तो फिर आप ये होने लग जाए, आप इस तरह ना करें। आप सीधा ऐड कर लें एक्स कहाँ है, चेंज एक्स, ये चेंज वाई, वाई यहाँ पे लाएंगे हैं। फिर ऑपरेटर में जाएंगे, पिक 1 to 10 रैंडम, मतलब इसका ये मतलब होगा कि ये खुद चूज करेगा कि ऊपर से शुरू होकर नीचे शुरू। अब देखिएगा, ये देखें ऊपर जा रहे हैं, 1 2 4 कर देंगे तो इस तरह हो सकता है। आप चेंज एक्स भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम ऑपरेटर के अंदर। ये इसका मतलब होता है कि ये चीज़ छोटी है इससे और ये चीज़ बड़ी है इससे, और ये इज इक्वल टू कि मतलब ये ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। एंड का मतलब ये दोनों चीज़ें, और का मतलब कि ये कलर या ये कलर, नॉट का मतलब ये चीज़ नहीं। जॉइन एप्पल बनाना मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप इन्वेंटरी सिस्टम चाहिए जाते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर जैसे होते हैं, वैसे जॉइन एप्पल एंड बनाना मतलब कोई भी आपके पास हो ना चीज़, स्प्राइट 1 स्प्राइट 2 इसमें रख दें तो इज इक्वल टू आगे क्या चीज़ आएगी, इज इक्वल टू अब हम इसके अंदर डाल देंगे जॉइन एप्पल एंड बनाना इसके अंदर, तो फिर वो इज इक्वल टू हम कोई भी चीज़ होगी वो डाल देंगे। मॉड के अंदर ये मॉड है यहाँ पे, और ये राउंड कौन सा है, 1 ABS ऑफ डैश भी है। अच्छा, वेरिएबल पे हम आएंगे तो आएगा माई वेरिएबल। आप कोई वेरिएबल भी बना सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे आप कोई चीज़ सेट करना चाहते हैं, जैसे हम चेंज वाई भी बना सकते हैं। चेंज वाई बनाएंगे तो आप चेंज वाई यहाँ पे लाएंगे, सेट वाई टू 0 हैं, वो ऊपर से y पकड़ के ले आएंगे, मतलब y का जो अपना वेरिएबल था वो ले आएंगे। फिर आप चेंज y बाय 5 लगा देंगे तो उसकी वजह से y ऊपर नीचे आएगा, इस तरह होगा। अब हाइड वेरिएबल मतलब उस वक्त ना जब कोई हो काम हो, जैसे आप इफ देन दिस कलर टचेस तो आइए हाइड वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल बंद कर दो। ये शो वेरिएबल उसके अपोजिट भी लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मैं अगली बार आपको और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे स्क्रैच में गेम के लिए आप अप एंड डाउन और लेफ़्ट राइट कैसे कर सकते हैं।